गोल्डन डेवलपर की तरफ से आप लोगों की ईदी मिल रही, समझो रमजान का ऑफर लेकर आया बेहतरीन 6500 स्क्वायर यार्ड था। आप लोगों को अभी मैं 4000 बता दूंगा। सद्दाम भाई के रेफरेंस से आप लोग आएंगे तो 4500 में स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा। क्यों बोलते 6500 स्क्वायर यार्ड की जमीन रमजान में आप लोग को ऑफर दिया जा रहा है। ओनली आप लोग को लिमिटेड ऑफर है। क्यों बोले तो छोटी ईद तक की अवेलेबल है। उसके बाद में फिर बाद में नहीं बोलना सद्दाम भाई नहीं अवेलेबल के। हर चीज की फैसिलिटी से नल लाइट और डेनिस भी यहाँ पे अवेलेबल है। देर किस बात की, कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पे नंबर। एड्रेस दूर भी नहीं है आप लोगों को, शमशाबाद रोड से नीचे एक फ्लेवर आता है वहां पे बस डिपो से ओनली 10 मिनट ड्राइव के रास्ते पे ये चले आप लोग जा सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। और क्या होना बोलो, रमजान में 6500 की एक गज जमीन मैं आप लोगों को 4500 में दिला दे रहा हूँ। जल्दी कॉन्टेक्ट करो, लिमिटेड ऑफर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम हुसैन। वेलकम टू सद्दाम न्यूज। कल वीडियो डाला था एसआईआर के ऊपर, कई जने कमेंट्स करे सद्दाम में नहीं समझ में आ रहा जी, आप आपके मुंह से बोलो बोल के। तो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। एसआईआर को लेकर कई जने कंफ्यूज हो रहे, डर रही। एक मैसेज आएगा, एक नोटिस आएगा, उसके बाद आपका नाम और निशान हट जाएगा, उसके बाद आपका अता है ना पता है बोल के आपको हकाल दिया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप लोग यहाँ के हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एसआईआर की मैपिंग क्या कैसा करते, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ऑनलाइन घर बैठे आपके वालिद साहब का एसआईआर 2002 की लिस्ट में नाम है या नहीं है वो कैसा चेक करते हैं, इस वीडियो में वो भी बोलता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी बोलता हूँ, आसान तरीके से समझ में आए जैसा बोलता हूँ। ये वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो जरा लाइक करो, कर दिए लाइक, सब्सक्राइब भी करो जी। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो पूरा देख के कमेंट करो। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट एसआईआर के बारे में समझा दूंगा। आप लोग कैसा मैपिंग करा लेना, आप लोग सुकून से जो भी डॉक्यूमेंट सद्दाम में भरे वो डॉक्यूमेंट देके आप करा सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज है, एज के हिसाब से आपकी कितनी एज है उतनी ही डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोगों को पूरा मैं समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरे सब्सक्राइबरों को कभी मैं टेंशन लेने की बात नहीं करता हूँ कि वो तो मैं टेंशन लेता हूँ। समझ में आया ना? तो एसआईआर में दो कैटेगरी है। एक है मैपिंग के थ्रू आप लोग जोड़ सकते हैं वोट, दूसरा आप लोग डॉक्यूमेंट्स देखिए। कई लोग इसी मैपिंग और डॉक्यूमेंट्स को लेके कंफ्यूज हो रहे। अब मैपिंग का मसला क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को समझाने से पहले यह समझाना चाह रहा हूं कि एसआईआर और बीएलओ का मतलब क्या होता है। क्यों बोलते इसका मतलब भी आप लोगों को मालूम है ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को एसआईआर बोला जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर को बीएलओ बोला जाता है, जो आपके घर पे आके जो बीएलओ चेक करेंगे। ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर। कई लोग कैंप डाल के भी घरों के पास बैठ रहेंगे थे, वो भी बूथ लेवल ऑफिसर्स है। घर पे कई लोग नहीं आ रहे, वहीं आपके नियर बाई जगह बैठ रहे हैं, खैर वो बात अलग है। अब मसला क्या है, इसमें दो कैटेगरी है। एक है मैपिंग के थ्रू आप लोग आपके पेरेंट्स से आप एक यहाँ के नागरिक है बोल के वोटर आईडी जोड़ने का तरीका। दूसरा आता है डॉक्यूमेंट्स के जरिए। ये डॉक्यूमेंट का लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं आप लोगों को इजी तरीके का मैपिंग के थ्रू बताता हूँ। अब ये मैपिंग के थ्रू क्या है बोलते 2002 की लिस्ट में आपके वालिद साहब का नाम है या नहीं है। जैसे कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, क्यों बोलते आप उतने एजेड नहीं थे, आपका वोटर आईडी कार्ड आप उतने बड़े नहीं थे, आपके वालिद साहब का था। तो आपके वालिद साहब का 2002 की लिस्ट में मिल गया तो विदाउट कोई डॉक्यूमेंट आपका मैपिंग हो जाएगा। वो कैसे बोले तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग एक वेबसाइट रहती और प्ले स्टोर में ऐप भी है, वो ऐप में जाके आपके वालिद साहब के जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें जो डिटेल रहते हैं मैं आगे के वीडियो में बता देता हूँ, वो मार के आपको लिस्ट निकालना होगा। वो लिस्ट आप लोगों क्या करना, प्रिंट निकाल के जेरोक्स सेंटर से आप लोगों का आपके वालिद साहब रहते या आपके मदर रहते, एक आप लोगों का डॉक्यूमेंट लेना है, एक खुद का वोटर आईडी, सिर्फ वोटर आईडी आपका, आपके वालिद या आपके वालिदा का वोटर आईडी ले आके वो जो लिस्ट आप निकाले, ये तीन जो डॉक्यूमेंट्स है वो बीएलओ को दे दिए तो वो लगा मैपिंग कर देते। यहाँ पे एक भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताना है। आप वो डॉक्यूमेंट देना, आपके वालिद या वालिदा का वोटर आईडी, आपका वोटर आईडी दिए तो आराम से मैपिंग हो गया विदाउट डॉक्यूमेंट। सिर्फ बताए, आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए, डॉक्यूमेंट देने का क्या सिलसिला है वो भी बोलते, वो लास्ट ऑप्शन है। पहले मैपिंग के थ्रू हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट के थ्रू अपन कैसा करना वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 40 प्लस ईयर ओल्ड 1987 से पहले जो लोग हैं, 40 साल से ऊपर है, 1987 से लोगों को सिर्फ उनका खुद का एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देना चाहिए। वो कौन सा डॉक्यूमेंट वो भी बोलूंगा, और आराम से इनका मैपिंग हो जाएगा, कहीं भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनको 1987 से पहले के लोग जो 40 साल से ऊपर है, ऐसे लोगों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना होगा, ना उनको पेरेंट्स का देना होगा ना किसी का, सिर्फ उनका खुद का एक डॉक्यूमेंट
वो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो भी बोलता हूँ। इसमें 3 कैटेगरी एज है। एज 1 आप लोगों को बता दिया 40 प्लस से ज्यादा 1987 से पहले। सेकेंड आप लोगों को एज आता है 22 से 39 एज वाले ओल्ड वाले, यानी कि 29 से 39 ईयर ओल्ड 1987 से 2004 के बीच में जो पैदा हुए, इनको योर डॉक्यूमेंट प्लेस पेरेंट्स डॉक्यूमेंट, खुद का आपका एक डॉक्यूमेंट, वो कौन सा डॉक्यूमेंट हो ना वो भी बोलता हूं, और आपके वालिद या वालिदा का एक डॉक्यूमेंट। कौन ये 22 एज से लेके 39 ईयर ओल्ड के है, 1987 से 2004 इसमें जो पैदा होते हैं, ये लोगों का खुद का एक डॉक्यूमेंट और पेरेंट्स वालिद या वालिदा का एक डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट कब होना, मैपिंग नहीं हुए तो। वो मैपिंग कैसा होती मैं आप लोगों को वो भी समझाता हूं, पहले ये देख लो। अब कैटेगरी थर्ड वेस आता है अंडर 22 ईयर ओल्ड, अंडर 22 ईयर ओल्ड, अंडर 22 जो रहते हैं इनको खुद का एक डॉक्यूमेंट, पेरेंट्स के 2 डॉक्यूमेंट, यानी कि दोनों पेरेंट्स के दोनों डॉक्यूमेंट, वालिदा और वालिद का डॉक्यूमेंट, खुद का एक डॉक्यूमेंट, यानी कि ये लोगों को 3 डॉक्यूमेंट जो अंडर 22 आते हैं। 22 से 39 वालों को सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, 1987 से पहले सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, क्यों तो बहुत पुराने कहां से निकलते डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट कब देना, मैपिंग नहीं हुए तो। मैपिंग कैसा होती बोले तो आपके वालिद साहब का या आपके वालिदा का या आपका दादा दादी का या आपके नाना नानी का 2002 की लिस्ट में अगर नाम मिल गया, आसानी से आप लोगों का मैपिंग हो जाता विदाउट कोई डॉक्यूमेंट दिए, विदाउट कोई परेशानी के। आपके वालिद साहब से या दादा दादी से या नाना नानी से या वालिदा से आराम से मैपिंग हो जाता। जैसे कि आप आपके वालिद साहब का ढूंढ रहे या वालिदा का, उन लोगों का नहीं मिले तो दादा दादी का, उन लोगों का नहीं मिले तो नाना नानी का, तो ये लोगों का वोटर आईडी 2002 की लिस्ट में आप लोगों को मैं प्ले स्टोर में ले आके बताता हूँ कैसा चेक करना। वहां पे चेक कर लेके अगर आप लोगों का उनका डिटेल ढूंढना, आपका नहीं, उनका डिटेल ढूंढना, पहले पेरेंट्स का ढूंढो, नहीं मिलने के बाद दादा दादी या नाना नानी का ढूंढो। अगर 2002 की लिस्ट में मिल गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींचना, उसको जेरॉक्स कर लेके आप लोग वहां पे जाके मैपिंग करा ले सकते हैं, या बीएलओ आके आप लोगों की मैपिंग कर देंगे आसान तरीके से। जिसका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं आया वो लोग क्या करना, सेकेंड और लास्ट स्टेप ये है कि डॉक्यूमेंट के जरिए, डॉक्यूमेंट के जरिए, ये भी लास्ट ऑप्शन नहीं है, और एक लास्ट ऑप्शन दूसरा भी है, तीसरा ऑप्शन और एक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट के जरिए। डॉक्यूमेंट यानी कि 2002 की लिस्ट में आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम नहीं है, किसी का नाम और निशानी नहीं है, आपका प्रेजेंट है, एक्टिव है, आप वोट भी डालते लेकिन नहीं चलता, तो मैपिंग नहीं होती। नाम किसका भी 2002 की लिस्ट में नहीं मिले तो टेंशन न खोलो, जब जाके डॉक्यूमेंट के जरिए आप लोग मैपिंग करा सकते। वो कैसा बोलते, एक फॉर्म रहता है, बीएलओ आप लोगों को फॉर्म देते, वो फॉर्म में भरना होगा, नाम निशान सब वगैरह वो सब बोलते मैं आप लोगों को। जैसे कि आपके वालिद साहब 40 प्लस ईयर ओल्ड है, 1987 से पहले के हैं, तो इनको एक खुद का डॉक्यूमेंट देना, खुद करा लेने के वास्ते। हाँ, उसके बाद आपकी उम्र आती है मान लो 22 साल से लेके 39 ईयर्स ओल्ड, 1987 से 2004 के बीच में आप आते हैं, तो आपका एक डॉक्यूमेंट, आपके वालिद साहब या आपके वालिदा का एक डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट वो जो भी बीएलओ जो फॉर्म देते हैं वो अटैचमेंट करके आप लोगों का दे दिए तो मैपिंग हो जाता। अंडर 22 ईयर्स के अंदर जो आते हैं, खुद का एक डॉक्यूमेंट, बूथ पेरेंट्स के दोनों डॉक्यूमेंट, यानी कि दोनों पेरेंट्स के एक एक डॉक्यूमेंट, खुद का एक डॉक्यूमेंट, तो मैपिंग आराम से आपकी हो जाएगी बीएलओ जो भी फॉर्म देते हैं उसको अटैच करके। और क्या एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट बोल तो आधार कार्ड कंपलसरी, या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, 10th या 12th का सर्टिफिकेट मेमो हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स में आपका कौन से भी, आपके वालिद साहब रहंदे या आप रहंदे, कोई भी रहंदे, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, 10th या 12th सर्टिफिकेट, ये चीज़ें चलते हैं, कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अटैच करके आप लोग दे सकते हैं। समझ में आ गई ना कहानी? नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके फिर से पीछे जाके देख सकते हैं। और वो वेबसाइट कौन सा है, क्या है, मैं आप लोगों को वो भी बोलता हूँ। और एक कंफ्यूजन क्या हो रहा है, 2002 की लिस्ट नहीं मिल रही, परेशान हो जा रहे, अरे लिस्ट नहीं मिल रही, अब हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं है क्या, हमको हकाल देते क्या बोल के बहुत जने परेशान हो रहे, परेशान हो जा रहे, मैसेज भी कर रहे, सद्दाम भाई क्या करना, सद्दाम भाई लिस्ट मिल रही नहीं, सद्दाम भाई ना दादा की ना दादी की ना नाना की ना नानी की ना पेरेंट्स की, कई लोगों के पेरेंट्स भी नहीं है, तो अब क्या करना सद्दाम भाई बोल के परेशान हो रहे। तो मैं आप लोगों को बता दिया ना, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। पहले तो वोटर जो 2002 के अंदर वोट मिल गया, लिस्ट में नाम आपके वालिद साहब या वालदा, दादा दादी या नाना नानी या किसी का भी मिल गया तो आप लोगों का मैपिंग आराम से हो जाता विदाउट डॉक्यूमेंट दिए, एक भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, नाम निशान नहीं है
तो आप लोग उनके डॉक्यूमेंट्स देखिए। आप लोग जैसे कि आपके वालिद साहब या वालदा का डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट, कितने कितने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बोल दिया था, ठीक है ना। तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट देखिए, आप लोग करा सकते हो। उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे साहब, क्या करना साहब, ना लिस्ट है, ना 2002 की लिस्ट में नहीं है, ना हमारा डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना, कुछ भी नहीं है, ना लिस्ट है ना डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी नहीं है, खुद के है, खुद के अल्हम्दुलिल्लाह सब डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, वोट डालता हूँ, सब डालता हूँ। तो ऐसे सूरत हाल पे आप एफिडेविट बना लेना तहसीलदार खाने जाके, आपके जो भी वजवात है, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, लिस्ट वगैरह नाम में क्यों नहीं आया वगैरह बोल के आप लोग बना के आपका खुद के डॉक्यूमेंट्स और बीएलओ दिए सब फॉर्म ये अटैच करके आप लोग दिए, तो आप लोगों की मैपिंग हो जाती। यानी कि हर किसी की होती, टेंशन न खोलो 2002 की लिस्ट में नहीं आ रहा, क्या करना क्या करना क्या करना। सद्दाम भाई जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करो, और जो भी बीएलओ आते आप लोगों को समझाते, आप लोग परेशान हड़बड़ी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कैसा चेक करना, अब जैसे कि कई बीएलओस कैंप्स डाल के बैठे हुए एरियो में, कई बीएलओस घर पे आ रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है हल्लू हल्लू, अप्रैल में तो फुल जोरों से स्टार्ट होने वाला है एसआईआर का। जैसा आप लोग बीएलओस के पास जाएंगे, आपके वालिद साहब के ऊपर आप लोग लिस्ट नाम चेक करेंगे, तो वो लोग बोलते मी सेवा जाके एसआईआर की लिस्ट ले लेकर आओ बोलते। घर बैठे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, सद्दाम भाई बता रहे आसान तरीका है, प्ले स्टोर से एक ऐप है वो भी बता दो, नहीं समझ में आ रहा तो 20 रुपए 10 रुपए क्या ले रहे कि मी सेवा वाले आपके वालिद साहब का, वालदा का, जिसका भी दादा दादी नाना नानी किसका भी वोटर आईडी ले लेकर जाओ। उन लोगों का, आपका खुद का नहीं, आपका प्रेजेंट आपका वोटर आईडी नहीं, उनका वोटर आईडी से लिस्ट 2002 की उसमें वो निकाल के दे थे, वो निकाल के अगर निकल गई लिस्ट गुड लक, कुछ नहीं है टेंशन, आप लोगों को मैपिंग आराम से हो जाती। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जो भी पेरेंट्स है उनका एक वोटर आईडी, आपका वोटर आईडी सिर्फ बताने के बाद से मैपिंग हो जाती, कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं घर बैठे बता दो सद्दाम भाई लिस्ट निकल जाती, बोले तो लिस्ट अगर निकल गई सद्दाम भाई बताइए जैसा, तो स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकाल लो जीरोक्स सेंटर में जाके मी सेवा में, खत्म, वो ले आके आप लोग दे दो, लिस्ट निकल गई तो आसानी से मैपिंग हो जाती। किसकी, आपकी नहीं चेक करना, आपके वालिद साहब की या वालदा की, दादा दादी की या नाना नानी की, ये लोगों की वोटर आईडी से सद्दाम भाई बताते कैसा कैसा करना वैसा करो। अगर मिल गई लिस्ट तो स्क्रीनशॉट खींच के आप लोग जीरोक्स सेंटर में ले लेके, आपके जिसके नाम से आप लोग लिस्ट चेक करें उनका एक वोटर आईडी कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, वो लिस्ट निकाले से पेपर ये ले आके बताए तो हो जाती है, डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्लियरली मैं आप लोगों को समझा दिया, ये वीडियो देखो आप लोगों को पूरा समझ में आता। जैसे कि यहाँ पे आप लोग आ चुके प्ले स्टोर में, जाओ, प्ले स्टोर तो हर किसी को मालूम है, वहां पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग टाइप करना होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ ECI नेट, ये टाइप करना। ये करने के बाद ऐसा ऐप आप लोगों को आता है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप लोग इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लो, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आता, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर बोल के, ये जो ऑप्शन दिख रहा उस पर क्लिक करना होगा, याद रख लो इस पे, ठीक है ना। इस पे मैं क्लिक कर दिया हूं, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा बताता, यहां पे भी आप लोगों को दो चीजें हैं, एक बाय इलेक्ट्रोल डिटेल इन लास्ट एसआईआर ई रूट, ये दो भी एक ही चीज है। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करे हुआ है, यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट भर दिए, तो डायरेक्ट जैसे कि आपके फादर या मदर, दादा दादी या नाना नानी का आप लोग इधर वोटर आईडी से मार के देख रहे, तो डायरेक्ट वहां पे ले लेकर चले आता, आप लोगों का पूरा डाटा बता देता वोटर आईडी का, आपके दादा दादी नाना नानी या वालिद साहब वालदा का। अगर यहाँ पे नहीं बता रहा तो लास्ट ऑप्शन ये है, ये और ये एक ही चले, लेकिन यहाँ पे ढूंढना पड़ता, यहाँ पे सबकी बताते हैं एरिया वाइज, जहाँ पे जितने वोटर्स बूथ में आप लोग डाले हैं यहाँ पे पूरे लोगों का देता है, यहाँ पे ढूंढ लेना। वो भी कैसा आसान तरीके से ढूंढना वो भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, पहले यहाँ पे डाल के देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रहा, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट बोल के दे रहा, तो आपका जो भी स्टेट है यहाँ पे चुन सकते हैं आप लोग, तो अपन तेलंगाना के है तो यहाँ पे मैं तेलंगाना चुन लिया। उसके बाद सेकेंड आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनने को बोल रहा है, आपकी तेलंगाना में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चुन लीजिएगा, हैदराबाद के तो मैं हैदराबाद डाल दिया। उसके बाद सेकेंड असेंबली, सेलेक्ट असेंबली, ये दिख रहा ना 2002 की असेंबली, इसको चुनना होगा। यहाँ पे सपोज मैं चंद्रायनगुट्टा डाल दिया। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, यहाँ पे चंद्रायनगुट्टे पे पोलिंग, और ये सब कहाँ मिलता, ये जो डिटेल है आपके वोटर आईडी पे आप लोगों को मिल जाते। ये जो दिख रहा है आप लोगों को वोटर आईडी पे, आप लोगों को बैक साइड या फ्रंट साइड आप लोगों का ओल्ड है न्यू है, नहीं मालूम, न्यू रहे तो बैक रहता, ओल्ड रहा तो फ्रंट में भी रहता, बैक में भी रह सकता। तो वहां पे आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा कौन सा आप लोगों का यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, वहां पे आप लोगों को कुछ भी एक यहाँ पे मार देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फलकनुमा बोल के ऐसा कुछ दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर,
वोटर आईडी के पीछे सीरियल नंबर रहता, यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद इंटर फुल नेम, जो भी फुल नेम है वो नेम डाल दीजिएगा, और एसआईआर में क्या एज थी वो टाइम पे, सॉरी वोटर आईडी में क्या एज थी वो टाइम पे यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद रिलेटिव टाइप, हस्बैंड वाइफ मदर, आप जिसका भी यहाँ पे कर रहे उनका नहीं, उनको छोड़ के आप लोग मदर फादर वाइफ हस्बैंड कौन है आप लोग जो चेक कर रहे हैं, तो आप लोग फादर हस्बैंड वाइफ किसके भी नाम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कोई हस्बैंड लगा ले सकते, या वाइफ लगा ले सकते, या फादर लगा ले सकते, बहरहाल मदर भी लगा ले सकते। लगा लेके उनका यहाँ पे नेम डाल देना होगा, डाल के यहाँ पे सर्च दिख रहा ना, सर्च पे क्लिक करना होगा। तो भी अगर नहीं आया, नहीं आने की सूरत पे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, इन लास्ट एसआईआर इन रोल, इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे भी सेम वही काम करना होगा। सेम यहाँ पे स्टेट दे रहा है, चलो अपन स्टेट तेलंगाना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, चलो हैदराबाद, यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चंद्रनगुटा मार दिया, पोलिंग कुछ तो भी एक क्या तो भी एक डाल दो। उसके बाद जैसे कि व्यू ऑप्शन पे क्लिक करें, व्यू ऑप्शन पे क्लिक करे बाद से ढेर सारे बूथ नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेन कहानी जो है सेक्शन या सीरियल नंबर, सॉरी सीरियल नंबर, ये पार्ट नंबर, पार्ट यानी कि आप लोग कहाँ वोट डाले वहां पे जो नंबर रहता वो सीरियल नंबर, और एक रहता देखो वहां वोट रेडी पे सीरियल नंबर रहता, वो सीरियल नंबर यहाँ पे ढूंढना होगा। पहले तो पार्ट नंबर वहां पे डाल दिया आप लोग, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे ढूंढो। पीछे आपके मान लो किसी का ने सीरियल नंबर है 141, तो 141 के ने एग्जैक्टली यहाँ पे हाउस नंबर भी दे रहा है और नेम भी दे रहा है, और यहाँ पे उनके फादर नेम भी दे रहा है, एज भी दे रहा है, और यहाँ पे एपिक नंबर भी दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घर का एड्रेस के साथ फादर के साथ, वो जो सीरियल नंबर है वोटर आईडी के पीछे रहता है। याद रखो, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग फिर से बैक आप लोगों को करके बता रहा हूँ मैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोग चुन लिए बाद से ये पोलिंग स्टेशन नंबर, ये जो असल मेन ये है, जितने भी लोग वहां पे वोट डाले हैं पूरों की लिस्ट बताता। मान लो किसी का न्यू बोईगुड़ा 30 है, तो ये जो 30 है, 30 में जितने लोग डाले फॉर्म पूरों का आता। लेकिन वोटर आईडी पे अब इतने नामा कहां पढ़ लेते बढ़ते सद्दाम भाई, वो तो सीरियल नंबर रहता। वो सीरियल नंबर यहाँ पे देखो, ये सेकेंड वाले पे सीरियल नंबर है, ये वाले पे ये सीरियल नंबर पूरे पेजा हटा हटा के देखो, जो भी एग्जैक्टली सीरियल नंबर है वहां पे साइड में करके देखो, आप लोगों को हाउस नंबर, नेम, उनके फादर का नाम, एपिक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट खींच लेना, ये स्क्रीनशॉट खींच लेके जेरोक्स निकाल लेके वो येलो कलर से या आप लोग ब्लू कलर से टिक मार लो, ये हमारा है, हमारे फादर का या मदर का या दादा दादी का नाना नानी का, बल्कि यहाँ पे टिक कर लेना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये है, तो इसको ऐसा मार कर लेना, ऐसा समझ में आना, मार कर लेके जीरोक्स ले आके उनको देना। यही एसआईआर की लिस्ट आप लोगों को बीएलओस बोल रहे हैं जाके ले लेकर आओ, यही बोल रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, मीसा वाले 10-20 रुपए ले लेके वोटर आईडी लगा के, सद्दाम भाई कैसा बोले, ये वेबसाइट में आ रहे हैं, ये सब चीजें मार रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर से आप लोगों का मार के लिस्ट में से नाम निकाल के ये जीरोक्स निकाल के आप लोगों को दे रहे उतना अच्छे। उन लोग हमें निकाल के देना होता है, सद्दाम भाई बताए सो भी उतना अच्छे। अगर ये सब नहीं आता भाई, उतना हमको फोन चलाने नहीं आता, कई जनों को नहीं आता, तो 10-20 रुपए मीसे वाले लेते, वोटर आईडी दियो, निकाल लो, किस्सा खत्म, ठीक है ना। फिर बाद में नहीं बोलना सद्दाम भाई नहीं बोले, के क्लियरली आप लोगों को समझा दिया। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, हर किसी को वोटर आईडी कार्ड जोड़ना जरूरी है, नहीं बोले तो बाद में जाके परेशानी होती, ठीक है ना। फ्रेंड को, फैमिली मेंबर में, हर किसी को भेजो ये वीडियो। चलिए शुक्रिया।